66 की हो गई हैं। तो जब अपनी माँ जो होती है वो 60 साल की हो जाती है तो हम लोगों के माइंड में कैसे कैसे थॉट आते हैं, कैसी कैसी हमारी विचारधाराएं होती हैं, हम क्या सोचते हैं, है ना, क्या फील करते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। माई मदर एट 66, पोइट ने क्या बताया है। पहले हम देखते हैं पोइटेस के बारे में कि पोइटेस इस पोएम में एक्चुअली क्या बोलना चाहती है और उन्होंने अपनी माँ को एट 66 के ही एज में क्यों, मतलब उनके ऊपर पोएम लिखी है, पहले क्यों नहीं लिखी या बाद में क्यों नहीं लिखी। सो बेसिकली माई मदर एट 66, इस पोएम को कमला दास हमारे यहाँ आप ये कह सकते हो भारत की फर्स्ट पोइटेस थी उस दिनों की, मतलब पहली लेखिका या कवित्री आप बोल सकते हैं। इनका जन्म 1934 में हुआ था एंड 2009 में ये इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो जन्म है वाज बॉर्न इन मालाबार, केरल में इनका जन्म हुआ था बेटा। एंड शी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमेस्ट पोइटेस, सबसे पहली, सबसे उम्दा और सबसे अच्छी आप ये कह सकते हो ये पोइटेस थी। हर वर्क्स आर नोन for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das was published many novel and short story in English and Malayalam under the name, ये अपनी जो पेन है ना उसको नाम दिया देखो माधवा किट्टी। इनका मतलब जहाँ पर भी सिग्नेचर करती थी ना तो माधवा किट्टी लिखती थी। ओके, एंड इसमें बोला है कि इनकी जो पोइटिस, मतलब इनका जो काम है वो किस लिए जाना जाता था। इनकी ओरिजिनलिटी मतलब होता है कि एक सच्चाई जो लोग दिखाते हैं ना। मोस्टली क्या होता है आपने देखा होगा पोएम में कि पोएम में बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे पोइट एंड पोइटिस होते हैं ना, वो अपनी ओरिजिनल चीज़ें नहीं बताते, सारी काल्पनिक चीज़ें ही बताई जाती हैं। बट ये एक ऐसी पोइटेस थी, एक ऐसी कवित्री थी जो अपनी सच्चाई को या फिर जो वास्तविकता है ना उसको बताती थी, उसको शो करती थी। ओके, एंड दिया है कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि कमला दास ने क्या किया, बहुत सारे नॉवेल्स, इसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज अंग्रेजी में, मलयालम में, है ना, और जहाँ पर भी ये सिग्नेचर करती थी या नाम लिखती थी अपना, तो ये अपना नाम क्या लिखती थी, आई मीन माधवा किट्टी। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 in a example. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि लिखते लिखते इतनी सेंसिटिव राइटर बन चुकी थी कि ये अब ना जेन्युइनली वो चीज़ें कैप्चर कर लेती थी, कॉम्प्लेक्स बना लेती थी। और जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है ना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो रिश्ता होता है उसके बारे में लिरिक करके, इडियम्स करके अपना क्या करती थी, कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल। और हम माई मदर एट 66 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इन्होंने कैसे एक रिलेशनशिप को, एक रिश्ते को एक लिरिक में बताया है। ओके, आ जाइए। बिफोर यू रीड, aging is a natural process. Have you ever thought what our eldest parents expect from us? तो इसमें ये बोला है कि उम्र का ढलना या उम्र का निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ऐसी मतलब प्राकृतिक प्रोसेस है, एक ऐसी वास्तविकता है। जैसे हमारे एल्डर्स हैं वो हमसे पहले जाएंगे, उनके बाद हम जाएंगे, हमसे जो छोटे हैं वो हमारे बाद जाएंगे। तो कभी आपने सोचा है कि एल्डरली जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो चलिए इस स्टोरी में हम देखते हैं। ओके, सो कमला दास जब अपने पेरेंट्स, उनकी जो माँ होती है और उनके जो मतलब पापा होते हैं, उनको कोचिंग के लिए छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है, उनको कहीं और जाना होता है कोचिंग के लिए। तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना उनको सी ऑफ करने के लिए आते हैं। ठीक है, कहाँ पे आते हैं बेटा, कहाँ पे आते हैं?
एयरपोर्ट पे आते हैं, ठीक है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो वो कहती हैं जब उन्होंने अपने बीच में और अपनी माँ के बीच में जो रिश्ता बताया है कि कितना ज़रूरी है, या कितना हम देख सकते हैं कि उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ की उम्र जो है ढलती जा रही है, एंड देन वो क्या फील करती हैं, वो सारी घटनाएं वो यहाँ पर बता रही होती हैं। तो वो कहती है जब ड्राइविंग करते हुए मेरे पेरेंट्स मुझे घर से कोचिंग छोड़ने के लिए लास्ट फ्राइडे आखिरी शुक्रवार सुबह जो है छोड़ने के लिए आए, तो मैंने अपनी माँ को देखा। सा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे पास में बैठी हुई थी। डज ओपन माउथ हर फेस एस्कन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब वो मेरे साइड में लेटी थी तो वो हल्की सी एक नींद ले रही थी। तो जब मैंने उनका फेस देखा, जब मैंने उनका चेहरा देखा, तो उनका जो मुंह था, मतलब जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, या जो मतलब थोड़े से एजेड होते हैं, तो वो एक झपकी लेते हैं, एक नैप लेते हैं, वैसे उनकी जो माँ है वो भी एक झपकी ले रही थी, एंड हल्का सा मुंह उनका खुला हुआ था। उनके फेस पे जो है ना काले काले धब्बे दिखाई दे रहे थे उनको, एंड उनकी मतलब उनको रियलाइज़ हो रहा था कि उनका जो चेहरा है वो पेन में है, दर्द में है, और जो कॉर्प्स हैं, मतलब जो पूरा चेहरा है, वो एक्चुअल में ब्लैक ब्लैक सा उनको दिखाई दे रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। तो क्या होता है कि जैसे उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आई, तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ, ये अनुभव हुआ, या उनको ये मतलब फील हो रहा था अंदर से कि उनकी माँ जो है ना वो बूढ़ी होती जा रही है, क्योंकि उनकी एज कितनी हो गई है, 60। तो यहाँ पर उनकी माँ को क्या हो रहा था, एक मतलब पेन महसूस हो रहा था, मतलब उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था, उनके चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ आ गई हैं, कालापन आ गया, उनका जो चेहरा ऐसा लग रहा है राख, मतलब कॉर्प्स जैसा आप कह सकते हो, तुलना की गई है। दैट शी वाज एज ओल्ड शी लुक्ड बट सून। तो वो कहते हैं कि वो वैसे ही दिखने लगी थी जितनी उम्र उनकी हो गई है, मतलब वो 60 साल की हो गई हैं, तो उनकी उम्र जो है ना वो 60 साल की दिखने लगी है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। तो जैसे उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके माइंड में ये सारी चीज़ें जैसे जैसे रोल हो रही है, आती जा रही है, तो लुक्ड आउट एट यंग, एंड वो बोलती है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं जवान होते जा रही हूँ, तो मेरी माँ की जो उम्र है वो कैसी हो रही है बेटा, उनकी जो उम्र है वो ढलती जा रही है। ट्री तो एंड जैसे उसको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, या ये सारी चीज़ें उसको रियलाइजेशन होता है, महसूस होता है, तो वो कहाँ देखने लगती है, कार की विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है। ट्री स्प्लिटिंग द merry children spilling out their homes, but after the airport security check standing a few hours। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रीज स्प्रिटिंग, ट्रीज जो है ना जाते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। उन्होंने क्या नोटिस किया, जो हमारी पोइट है उन्होंने नोटिस किया जो पेड़ हैं वो निकलते जा रहे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन वहाँ पर हैं, एंड बहुत सारे होम्स भी हैं। तो इसके बाद जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर चेकिंग वगैरह हुई, और वो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और वो खड़ी हो गई वहाँ पर। इस जो ट्री स्प्लिटिंग्स है बेटा, इसके पीछे का आप थोड़ा सा मतलब जान लीजिए। स्प्लिटिंग एंड ट्री स्प्लिटिंग्स बोला है, तो जैसे जैसे वो पेड़ निकलते जा रहे हैं, ये समझ लो कि उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, हमारी जो पोएट्स हैं उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि उनकी माँ की जो उम्र है, एज है, वो भी ऐसी ढलती जा रही है, निकलते जा रही है, एंड समय इतने जल्दी निकल रहा है कि उनको पता भी नहीं चल रहा है। एंड वो कहते हैं कि बहुत सारे होम्स निकल जाते हैं, एंड देन एयरपोर्ट आता है, तो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है, एंड स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अबे आई लुक्ड अगेन टू हर, एंड वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, एंड फिर से मैंने उनकी तरफ देखा। बैन पेल एज अ लेटर विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। एंड वो कहती जैसे मैंने उनको फिर से देखा, तो जैसे विंटर का मून होता है, आपने विंटर का मून देखा है, आप देखेंगे सुबह सुबह अगर हम मून देखते हैं, ठीक है, चंद्रमा देखते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी बेटा कि वो जो सुबह का चंद्रमा होता है ना, बड़ा फॉगी सा होता है, मतलब वो धुंधला सा दिखाई देता है, उसके आसपास जो होती है ना धुंधला धुंधला दिखाई देता है, आसपास जो होती है ना फॉग होती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मैशी दिखता है या कम दिखता है आप बोलेंगे। तो ऐसे ही उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ का चेहरा भी ऐसा धुंधला धुंधला हो गया है, उनके चेहरे से कोई भी कह सकता है कि इनकी उम्र निकलती जा रही है, और ये फियर उनको चाइल्डहुड से, बचपन से है। बट ऑल आई सेड
वाज सी यू सून अम्मा। एंड देन वो सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए उनकी माँ से बोलती हैं कि हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। जैसे केरल में मैं आपको बता दूं कि अम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपनी माँ को बोलती हैं हम बहुत जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो हमेशा की तरह वो क्या करती है, स्माइल करती है, स्माइल करती है एंड स्माइल करती है। इन तीनों स्माइल में अलग अलग चीज़ें, देखो पहली स्माइल जो है ना वो क्या बता रही है, पहली स्माइल में उनको रियलाइज हो रहा है उनकी माँ की जो एज ढल रही है, दूसरी में वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, एंड तीसरी चीज़ में एक मतलब यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग है कि हम दोबारा मिलेंगे, ये चीज़ का रियलाइजेशन है। ओके, एंड दोनों तीनों चीज़ों का मीन्स थोड़ा थोड़ा अलग है। शॉर्ट फेस रेसेस रनिंग वैन। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 90 पर कि aging is a natural process. Have you ever thought what our elders parents expect from us? तो जो एज होती है ना, उम्र जो होती है ढलती, वो एक प्राकृतिक प्रोसेस है, मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं जो होंगी। तो कभी आपने सोचा है कि हमारे जो एल्डर्स पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मतलब हमसे आशाएं लगाते हैं। So aged people usually undergo pangs of loneliness and need कंपेंसिव। यहाँ पर कंपेनियनशिप का मतलब क्या होगा बेटा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा बेचारे अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है कि हम उनसे बात करें। द पेसिमिस्टिक अप्रोच दे डेवलप टुवर्ड्स लाइफ कैन बी सन ओनली इफ वी प्रूव देम विथ एब्यूडेंट लव, केयर, इम्पोर्टेंस एंड एम्पैथी। तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम उनके प्रति, ठीक है, उनके साथ अगर हम लोगों का व्यवहार जो होता है बहुत ही प्रेम का रहता है, हम मतलब उनको उनकी टेक केयर करते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनके प्रति जो है सहानुभूति प्रस्तुत करते हैं, तो दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू सिट कामली एंड टॉक टू देम अबाउट द हैपनिंग of their lives to take their suggestion for making significant decision। तो क्या होता है इससे कि वो लोग हमसे एक्चुअल में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे जो चिल्ड्रन होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे वो हमारे साथ बातें करेंगे, हमारे साथ शांत बिहेव करेंगे, हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो और वो हमसे सजेशन मांगेंगे डिसीजन लेने के लिए। एंड देयर लॉस्ट विटलिटी कैन थस बी ईजीली रिज्यूवेंटेड। दिस हैप्पीनेस विल इनकरेज देम टू लाइव एथियोसिटिकली। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है ना, जिस तरीके से हम उनसे बिहेवियर करते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर डेवलप होती है एंड उनको बहुत अच्छा फील होता है, एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो होती है ना, इनको इनकरेज देती है कि वो लाइफ को जी सके। आगे चाहिए पेज नंबर 91 पे जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट पोइट फील्स। कौन सा दर्द और कौन सा जो एक है उनको जो महसूस हुआ था, जो वो महसूस कर रही थी, वो किस टाइप का दर्द था, किस टाइप का पेन था, अपन को बताना है। तो द पोइट वाइल लीविंग हर पेरेंट्स होम ऑब्जर्व हर मदर्स पैलेट फेस। जब अपना जो पोइटेस होती हैं वो अपना घर छोड़ रही थी, कोचिंग जा रही थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका जो माँ है उनका फेस जो है ना बहुत ज़्यादा पीला सा हो गया है ना, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल राख जैसा हो गया है। फॉर द पोइट the vacant face of her mother lost of all vitality and color hair resembled to a corpse। तो वो कहती हैं कि जो मेरी माँ का फेस है वो बहुत ज़्यादा, उनका जो कलर है वो चला गया है, एंड वो बता रहा है कि वो कॉर्प्स की तरह, मतलब एक राख होती है ना अपनी, उस टाइप से बहुत ही कलरलेस उनका फेस उनको लग रहा है। सी रियलाइज विद पेन दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड इज़ नियरिंग हर डेथ। तो क्या होता है, वो महसूस कर रही थी कि वो जो पेन है, वो जो दर्द है, जो उनको मतलब कहीं ना कहीं उनकी मदर की जो मतलब जो मदर है ना वो बूढ़ी होती जा रही है, एंड क्या हो रहा है, वो अपने डेथ के उनकी माँ जो है ना उनकी उम्र के पास आती जा रही है। सच थॉट मेक हर रिकलेक्ट एंड हर चाइल्डहुड फेयर एंड एनेक्सिटी ऑफ लविंग हर मदर। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं
वो सारी चीज़ें उनके माइंड में क्या हो रही थी, रिकलेक्ट हो रही थी, आ रही थी बाय बार, और जो बचपन से लेकर जो फेयर था वो माइंड में आ रहा था। एंड लूजिंग हर मदर, एंड उनको एक फेयर, एक डर बैठ रहा था कि मैं अपनी माँ को खो दूंगी। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेशन फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेस्ड हर। एंड क्या होता है कि वो जो आइडिया था, वो जो सोच थी कि मैं अपनी माँ से बिछड़ जाऊंगी, एंड वो डिस्ट्रेस था कि भाई मेरी माँ से अलग हो जाऊंगी, तो वो जो आइडिया था, वो जो सोच थी उनके इसके पीछे की, इवन हर स्माइल आर एन एक्सप्रेस ऑफ हर हेल्पलेस एट द फेस ऑफ व्हाट इज इन बी क्लेवर विटेबल। तो उनकी जो स्माइल थी ना, जो वो स्माइल कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सप्रेस कर रही थी कि वो कितनी हेल्पलेसनेस है, मतलब कितनी ज़्यादा मजबूर है, कितनी ज़्यादा, उनका फेस ही बता रहा था कि कितनी ज़्यादा वो मजबूर है। तो इस चीज़ से उन्हें बहुत ही अजीब सा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिटिंग। जो यंग ट्री होते हैं वो क्या स्प्रिटिंग को क्या डिस्क्राइब करते हैं, मतलब जो सीजन होता है ना। सो वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट is an effort to distract herself from the thought of her aging mother। जब वो मतलब एयरपोर्ट पे जब वो जा रही थी, जब उनके पापा ड्राइव कर रहे थे, तो वो जो डिस्ट्रैक्ट, वो अपने आप को बाहर देखकर और वो अपनी माँ की जो ढलती उम्र है उससे हटकर वो क्या देख रही थी, वो बाहर की तरफ देखने लगी थी ताकि उनका जो माइंड है वो हट सके। द पोइट लुक एट द यंग ट्रीज इज स्प्रिटिंग, एंड वो जो है ना, वो बड़े मतलब जो नए नए पेड़ है ना उनको देख रही थी। द ट्री सूम टू बी रनिंग पास्ट द मूविंग कार, एंड जैसे ही मूव कार कर रही थी, कार आगे की तरफ मूव कर रही थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा था कि इनकी उम्र जो है ना ढलती जा रही है, इन पेड़ों की उम्र कितने जल्दी ढलती जा रही है। द स्प्लिटिंग ऑफ द ट्री सिम्बलाइज टू रैपिडली पासिंग ईयर ऑफ वुमेन्स लाइफ और चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो उनकी स्प्लिटिंग मतलब जो जाने की रफ्तार है, जो तेज वो है, वो कहीं ना कहीं प्रतीक था किसका, वो जो उम्र ढलती जा रही थी ना व्यक्ति की, और मतलब चाइल्डहुड से जो ओल्ड एज का सफ़र होता है, बचपन से लेकर मतलब जो अभी तक का सफ़र होता है, तो वो जो है ना वो सिम्बलाइज कर रहे थे कि भाई कैसे इनकी एज जो है ना डिफरेंसेस आ रहा है, कैसे जल्दी जल्दी मूव कर रही है। दिस इमेज विच शो एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ इज अ कंट्रास्ट विद दैट ऑफ हर ओल्ड एंड वीक मदर हु सीम्स डोरमेंट स्लीपिंग इन द कार। द यंग ट्री रिप्रेजेंट लाइफ इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। तो बेटा इसके बाद क्या होता है कि वो जो इमेजिनेशन थी, वो जो एक्टिविटी थी, जो मतलब ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, है ना, उसका कंट्रास्ट था कि कैसे कैसे ये कन्वर्ट हो गया है। एक मतलब पहले जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनका फेस जो था वो बहुत सुंदर थी, लेकिन इसका कंट्रास्टेड क्या हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, वो बहुत कमज़ोर दिखने लगी हैं, बहुत ही डोमेंट दिखने लगी हैं, है ना, कार में ही सो जाती हैं। अब द यंग ट्री रिप्रेजेंट लाइफ इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। और कहीं ना कहीं जो यंग ट्री है वो जिस तरीके से वो मतलब मूव कर रहा है, जितने जल्दी वो मतलब कि जा रहा है, तो जिस तरीके से वो जा रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया गया है मदर की डेथ से, कि भाई ऐसी ही मेरी माँ है जो बहुत जल्दी जल्दी उनकी उम्र जो है ना वो ढलती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट देयर होम। तो यहाँ पर आपको बताना है एक खुशनुमा जो बच्चे होते हैं। सो इन द पोएम द पोएट हैज सोज कंट्रास्टिंग इमेज ऑफ लाइफ एंड डेथ। शी हैज़ incorporated the image of the merry children running out their houses to play in order to signify liveliness, vigor, health, beauty of happiness. The image is sharp contrast to her mother who is nearing death and has become old, inactive, weak and withered. The poet has just posed two images to indicate the contrast between them. Childhood marks beginning of life, whereas old age its end. तो यहाँ पर जो है ना दोनों का कंट्रास्ट मतलब कि शॉर्ट ऑफ आपको ज़िंदगी और डेथ के बारे में बताया गया है। एक ऐसी इमेज बताई गई है कि जब बच्चे खुश होते हैं, जब बच्चे चाइल्डहुड में होते हैं तो कितने ज़्यादा खुश होते हैं, एंड जैसे जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड मतलब अपनी लाइफ को जीते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो जो ब्यूटी और हैप्पीनेस इस बीच में जो होता है ना उसके बारे में, और जो इमेज बताई गई है वो बहुत ही साफ़ है। जो मदर की एज है ना वो बहुत ज़्यादा
होती जा रही हैं और उनकी डेथ जो है, उनकी जो उम्र है ना, वो मरने के पास आती जा रही है एंड वो बहुत कमज़ोर लगने लगी हैं। तो पोइट जो है ना बस जक्सपोज्ड कर रहा है टू इमेज को। पहली तो ये कि एक ऐसी कि चाइल्डहुड मार्क हमारा जो होता है ना, चाइल्डहुड होता है वो हमारा फर्स्टिंग पीरियड होता है, एक ऐसा जिसमें हम लाइफ जीते हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना तो हमारा अंत आता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वाई वाज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेटर विंटर्स मून। माँ के फेस को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया है? तो विथ ग्रोइंग एज द पोइट मदर हैज स्टार्टिंग लूजिंग ऑल हर विटलिटी एंड रेडियंस। द पोइट यूजेस सिमिल ऑफ लेट विंटर्स मून फॉर हर मदर टू इंडिकेट हर अप्रोचिंग डेथ। तो यहाँ पर एक आपका पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है सिमिल एंड यहाँ पर पोइट ने जो है ना कंपैरिजन किया है लेट विंटर मूड, जो फॉगी सा होता है ना, जिसके आप ये कह सकते हो रेडियंस दिखाई देते हैं, ऐसी उनकी माँ है जैसे वो डेथ के पास आती जा रही है उनका चेहरा भी वैसा ही होता जा रहा है, एक तो बूढ़ा सा, दूसरा उनके फेस धुंधला सा होता जा रहा है। Winter being the last season of the year is synonymous with lifelessness and dormancy, and a winter's moon is also pale white in color, bearing close resemble with her mother who having lost all her strength and beauty। यहाँ पर ये बोला है कि आप देखिए लास्ट सीजन जो होता है ना कहीं लाइफ लेसनेस का प्रतीक होता है ना, जो विंटर होता है, विंटर जो होता है ना वो लास्ट सीजन होता है। तो ये बताया गया है कि मदर का भी लास्ट सीजन चल रहा है एंड उसमें क्या होता है वाइट पेल वाइट से कलर का क्या होता है मून होता है वो एंड आप ये कह सकते हो जैसे कि मदर है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, उनकी सुंदरता सब कुछ खो दिया और अब वो बहुत ही बर्न एंड पेल, मतलब उनका फेस बहुत अजीब सा दिखता है। सो हर मदर टू इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। बताया गया है कि उनकी माँ जो है ना अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र तय कर रही है, आखिरी दौर पर है। तो दोनों चीज़ को कंपेयर किया, जैसे लास्ट सीजन होता है जो विंटर्स मून होता है वो लास्ट सीजन में ही निकलता है क्योंकि वो विंटर का मून होता है। ठीक है, सर्दियों वाला मून होता है और सर्दियाँ दिसंबर में पड़ती हैं, दिसंबर आखिरी महीना होता है एंड उनकी माँ का कंपैरिजन इसलिए किया है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आखिरी उससे वो कर रही हैं। What do the parting words of the poet and her smile signify? आपको बताना है वो जो वर्ड्स थे वो उनका क्या मतलब है और वो जो स्माइल कर रही है ना वो किसका प्रतीक है। सो द पोइट्स पार्टिंग वर्ड सी यू सून, लास्ट वर्ड उनके थे सी यू सून, अम्मा जल्दी मिलते हैं। सिग्निफाई बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड द एफर्ट टू लिव विद द ऑप्टिमाइज एंड चेयर। तो ये ना जो लास्ट वर्ड है वो सिग्निफाई कर रहे हैं कि मतलब अम्मा हम बहुत जल्दी मिलेंगे एंड उनके जो एफर्ट्स हैं उनको छोड़ने के लिए, मतलब जो प्रयास हैं और जिस तरीके से वो चेयर कर रही हैं, दे ऑल्सो इनेबल द पोइट टू एम्पैथिज विद अ सेंस ऑफ इज़ोलेशन फेस्ड बाय हर मदर्स इन द ओल्ड एज। तो कहीं ना कहीं एक वादा है ये कि हम जल्दी मिलेंगे, वो अपने आप को भी एक इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि शायद ऐसा हो एंड ऐसा उनको विश्वास नहीं है क्योंकि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। सो हर स्माइल सिग्निफाई हर हेल्पनेस एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनवेटिबल डेथ। तो वो कहती हैं उनके जो फेस है ना पे जो स्माइल है वो कहीं ना कहीं प्रतीक है उनकी मजबूरी का, क्योंकि उनकी माँ का आप देखेंगे चेहरा बहुत ही पेल हो गया है ना, और कहीं ना कहीं आपको उनके चेहरे पे ये समझ में आ रहा है कि कुछ दिनों में इनकी डेथ हो सकती है। They express her love, concern for her mother along with the underlying pain, struggle that she undergoes in coming to terms with दिस बिटर रिलेशंस। तो यहाँ पर ये बोला है कि वो चीज़ें उस प्यार को, उस कंसर्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं मदर के प्रति, ना ही वो ऐसा अंडरलाइन कर रही हैं उनके पैन को, स्ट्रगल को। बस वो ये कह रही हैं कि वो ये शर्त रख रही हैं कि मैं जल्दी आऊँगी एंड वो अपनी माँ को ये रियलाइज़ भी नहीं होने दे रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या कुछ भी हो, बस उनकी स्माइल में दर्द छुपा हुआ है।
सो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बेटा मैंने पूरी एक्सरसाइज इसलिए करवाई है क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सर लोग जो टिक लगवाएंगे उनको ध्यान से करके जाना। हालांकि मैं आपको हाफ ईयरली जो कि ऊपर से पेपर बन के आ रहा है तो उनके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अलग से चला दूंगी, बट अभी के लिए आपको फुल सोल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है।